अभी नहीं पढ़ाएगा ना, अभी नहीं पढ़ाएगा ना। तो ये एक नॉर्मल चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, लेकिन ये आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं रखता। बस दो चीज़ों के एक्सपेक्ट रखता है कि आप उसका फार्मूला याद रखो, ठीक है ना, और अपने आप को कहानी कर देता है। समझ गए इस चीज़ को? तो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लिखो 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 लिखो। ए फंक्शन इज डिफाइंड, ए फंक्शन y is equal to fx is defined in a interval, in a interval I, capital I, in a interval capital I, is defined in a interval capital I। लिख लिया? लिख लिया भाई साहब? एक इंटरवल पे डिफाइंड होता है जिसका नाम है इंटरवल I, ठीक है। इफ इट इज डिफरेंशिएबल, इफ इट इज डिफरेंशिएबल, if it is differentiable then, देखो हमने क्या किया, हमने एक इंटरवल लिया है I, हमने एक इंटरवल लिया है कितना I। अब ये कोई इंटरवल होगा जिसके लिए y इक्वल टू एफ एक्स क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। तो अब y इक्वल टू एफ एक्स अगर डिफाइंड हो रहा है तो हमने मान लिया कि y प्लस डेल्टा वाई और f ऑफ x प्लस डेल्टा x। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या है, ये बहुत ही छोटे लिमिट पॉइंट है, बहुत ही छोटे लिमिट पॉइंट है। और इनके बारे में इतना कह सकता हूँ मैं कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ये दोनों टेंस कर रहे हैं जीरो की तरफ। किसकी तरफ जीरो टेंस कर रहे हैं? जीरो की तरफ। मतलब एक ना एक दिन जीरो हो जाएंगे, अभी हुए नहीं हैं, अभी हुए नहीं हैं, एक ना एक दिन जीरो हो जाएंगे। और जिस दिन जीरो हो जाएंगे उस दिन देखी जाएगी, अभी तो नहीं है ना जीरो। और अगर ये अभी जीरो नहीं है लेकिन ये जीरो की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि जीरो हो गए, अभी ये जीरो की तरफ जा रहे हैं। और जब तक ये जीरो की तरफ जा रहे हैं तब तक ये फाइनाइट है, तब तक ये क्या है, फाइनाइट है। जैसे गिटार बजाते हो तो वायर को जैसे तुमने एक बार उसको उंगली से बजाया, ठीक है ना, वो जाने जाना किया, तो तब उतने जब वो गिटार के वायर को तुमने एक बार किया तो वो वाइब्रेट करेगा, वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और जब वो वाइब्रेट करेगा तो वायर की एक्चुअली पोजीशन और वाइब्रेशन की पहली अवस्था के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस बनाएगा। वो डिस्टेंस भले ही माइक्रोन में होगी, तुम्हें दिखाई देना दे, दिखाई दे, क्योंकि वायर तो काफ़ी टाइट होते हैं। इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट तुम घर पे कर सकते हो। मम्मी की कपड़े फैलाने वाली रस्सी होती ना घर पे, कपड़े फैलाने वाली, जब कपड़े मम्मी उठा ले जाए तो पकड़ कर रस्सी से छोड़ दो, ज़्यादा देर तक मत छोड़ो वरना टूट जाएगी। टूट गए तो फिर मम्मी की चप्पल चलेगी तुम्हारे ऊपर, नाला ने तोड़ दी, ठीक है ना। तो जब रस्सी अपनी एक्चुअल अवस्था से छोड़ोगे तो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो जब तक वो उस अवस्था में गई है और एक्चुअली जो पोजीशन थी उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हमने क्या बोला, डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा वाई। समझ गए? क्लियर? तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक ना एक दिन जीरो होगा। हमें पता है कि वो डिस्टेंस धीरे धीरे कम होते होते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जिस दिन जीरो हो जाएगी फंक्शन अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाएगा। समझ आया? और जिस दिन अपनी अवस्था में वापस आ गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जिसको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसा कि पीछे हमने डिफरेंशिएबिलिटी में ये चीज़ पढ़ी हुई थी, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये फार्मूला आता कैसे है। नहीं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच आता कैसे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हमने वाई को इधर भेजा तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस का वाई। क्लियर? अब हमें पता है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। वाई की जगह पे एफ एक्स, वाई की जगह पे क्या रखते हैं, एफ एक्स रखते हैं। डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो तो डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इधर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स और डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा
एक्स। अब मैंने पहले ही कहा कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है वो एक्चुअल में बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट बहुत ही छोटी वैल्यूज़ हैं। अभी जीरो नहीं हुई है, जिस दिन जीरो होंगे उस दिन होंगे, हमें क्या मतलब है, लेकिन अभी तो ये जीरो नहीं है ना। और अगर अभी ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ऑलवेज भी फाइनाइट, ऑलवेज भी फाइनाइट। लेकिन ये फाइनाइट तभी होंगी जब डेल्टा एक्स किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। तो लगा दो लिमिट, क्या लगा दो, लिमिट। तो टेक लिमिट बोथ साइड, टेक लिमिट बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड में लिमिट लेंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा एक्स। अच्छा लिमिट तो लगाई नहीं हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और अपॉन में डेल्टा एक्स। बोलो कोई कन्फ्यूज़न, समझ आ गया। अब 2 मिनट मेरी बात समझ आए, इन सब चीज़ों से थोड़ा हट के एक बात करते हैं। हमने मान लिया हमारे पास ये एक कर्व था, हमारे पास ये एक कर्व था, इस तरह का ना लेकर के अगर हम इस तरीके का लें तो ज़्यादा आसान लगेगा। हमारे पास एक ये कर्व है, ठीक है ना, इस पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इसको नाम दे दिया पी, और ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, यहाँ पे आया, कितना हुआ x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई, जो कि डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन में है। समझ रहे हो ना, जो कि किसकी डेफिनेशन में है, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन में है। मैंने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों क्या कर दिया, मिला दिया, इसको नाम दे दिया q। क्या नाम दे दिया, q। ये हमारा हो गया p और ये क्या हो गया q। तो ज़रा स्लोप ऑफ पी क्यू निकालो, तो जब तुम स्लोप ऑफ पी क्यू निकालोगे तो आएगा y2 माइनस y1, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा y अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y से y कट जाएगा, x से x कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल्टा x, जो कि सिमिलर होगा, जो कि क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। ये कॉर्ड है हमारी, क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड पी क्यू, जो कि सिमिलर होगा स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन के। किसके सिमिलर होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन के। यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे कितना आया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और किसी भी लाइन का स्लोप मैंने आपको डी वाई अपॉन डी एक्स बता रखा है। किसी भी लाइन का स्लोप कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये जो मैंने निकाल के दिखाया, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डिफरेंस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मेरी बात समझो ना, ये बात अभी अधूरी है, ये मैंने पहले लिया यहाँ पे जानबूझ के लिया है। तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। किसका यूज़ करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा एक्स बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो एच भी तो छोटी क्वांटिटी होती है, तो उसकी जगह मैंने एच रख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा एच। यही तो मैंने डिफरेंशियबिलिटी में फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया। अब कुछ लोग इसको एफ डैश एक्स लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेट है। ये कैसा है, राइट हैंड डेरिवेट है। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेट की बात करें तो एफ डैश एक्स नेगेटिव इज इक्वल टू, जिसको हम इधर के लिए यहाँ के लिए लेंगे, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई माइनस एच, जो कि हमें डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ रखा है। क्लियर हुई ये चीज़। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में केवल फंक्शन का एक छोटा सा वर्जन है, जो फंक्शन इंटरवल में क्या करता है, चेंज करता है। हमने y इक्वल टू एफ एक्स लिया हुआ था, थोड़ा सा चेंज किया, y को डेल्टा वाई से रिप्लेस किया,
एक्स को एक्स प्लस डेल्टा से रिप्लेस किया, इसको इधर भेजा, यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के बाद मैंने लिमिट लगा दी, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि ये फाइनाइट क्वांटिटी है, तो फाइनाइट होने के लिए डेल्टा एक्स को टेंस टू 0 होना चाहिए। यहाँ तक पहुँचे, फिर मैंने यहाँ पे याद आया कि हम तो ग्राफ बना करके भी ऐसा कर सकते थे, तो आखिर में हम स्लोप ऑफ कॉर्ड यानी पी क्यू का जो स्लोप कॉर्ड होगा वो पी क्यू ऑफ टेंजेंट का भी जो स्लोप होगा, जो यहाँ से टेंजेंट पास होगी किसी टाइम पे, तो वही स्लोप तो होगा हमारे पास। तो जब इसका जो स्लोप होगा वो डिवाइड एक्स का क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसकी जगह मैंने किसका यूज़ किया, डिवाइड डी एक्स का यूज़ किया, डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दिया एच से, बिकॉज एच इज छोटी, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। समझ आया कि नहीं आया? मेनली हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि अब हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं, ना कि डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैंने निकाल के रखा हुआ है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? मतलब डिफरेंशिएशन का पहला सिद्धांत यही है। अब आप इस फार्मूले से किसी का डिफरेंशिएशन का फार्मूला प्रूफ कर सकते हो या किसी का भी डिफरेंशिएशन करवा सकते हो। समझ आई बात कि नहीं आई? नहीं आई? क्लियर हो गई ये चीज़? नोट कर लो। अब जैसे कि बताया मैंने आपको कि ये जो मैंने निकाल के लिखा है फार्मूला, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, डिवाइड बाई एच। डिवाइड बाई एच। अब यहाँ पर मैंने मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। क्या ले लिया? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। समझ रहे हो? तो बस एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर एन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एच की पावर एन हो जाएगा, एक्स प्लस एच की पावर एन। लगाओ फार्मूला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू रखो, तो एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन। नहीं आया? नीचे कितना आ जाएगा? एच। नीचे कितना आ जाएगा? एच। क्लियर हो गई ये चीज़? नहीं क्लियर हुई? क्लियर ना? लिमिट एच टेंस टू 0। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ से x की पावर n कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा 1 प्लस एच बाई एक्स की पावर n बचेगा और माइनस 1। कोई कन्फ्यूज़न? इस पे लगा दो ब्रैकेट और नीचे कितना आ जाएगा? h। नीचे कितना आ जाएगा? h। क्लियर हो गई ये चीज़? नहीं हुई? क्लियर हुई? नहीं हुई? अब देखना जरा, लिमिट एच टेंस टू 0, आपको मैंने किसी टाइम पे इसका एक्सपेंड बताया था 1 प्लस एक्स की पावर n का। मुझे याद है 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एच बाई एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर यानी एच बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। नहीं याद आया? याद आया? प्लस डॉट 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 और लास्ट में है माइनस 1 और डिवाइड में है h। कंफ्यूजन? 1 से 1 कैंसिल। क्लियर? ऊपर से h कॉमन ले लो, जैसे ही h कॉमन लोगे तो यहाँ से h है, बाहर जाएगा। इसके पास भी 2h है, अरे 2h है ना इसके पास, एक h बाहर जाएगा तो h और ये h खत्म। ध्यान से समझना, कॉमन लेके h खत्म। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारा पोर्शन आगे का क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ क्या बचेगा? n बाई एक्स। आगे क्या लिखा है? x की पावर n इंटू एन बाई एक्स, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं n x की पावर n माइनस 1। यानी कि इसका हमने जो डिफ्रेंसिएशन कराया है, यानी कि जो हमने d अपॉन डी एक्स निकाला है x की पावर n का, जो हमने यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकाला है वो क्या निकाला है? एन एक्स की पावर n माइनस 1।
सही है। अब y की वैल्यू क्या थी, x की पावर n, तो यहाँ रख दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, d/dx ऑफ x की पावर n कितना आया है, n(x) की पावर n-1। बट हम यहाँ पे NDA के लिए पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें कोई मतलब ही नहीं है, और CBSE ने फर्स्ट प्रिंसिपल को भी हटा भी दिया है, तो अभी कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हमें पता होना चाहिए, कल को कल बच्चे पूछते हैं सर इस फार्मूले का प्रूफ क्या है, इस फार्मूले का प्रूफ क्या है, तो फिर यहीं से निकल के आती कहानी। फर्स्ट प्रिंसिपल फिर चाहे वो sin x का डिफरेंशिएशन हो, cos x का हो, log का हो, e की पावर x का हो, एटसेट्रा किसी का भी डिफरेंशिएशन हो, हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इस तरीके से कर लेते हैं। तो तुम्हें महसूस होगा, क्या महसूस होगा, कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की पावर n का, तो ऐसा लग रहा है कि n आगे आ रहा है और n क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि d/dx ऑफ x की पावर 5 का क्या होगा, क्या होगा, 5x की पावर 4। नहीं आया। मैं आपसे बोलूँ कि d/dx ऑफ x की पावर 3/2 का क्या होगा, वेरी सिंपल, 3/2 x की पावर 3/2 -1। क्लियर हो गई ये चीज़, नहीं क्लियर हुई। अब मोस्टली क्या होता है ना, टीचर, पता है टीचर कैसे स्टार्ट करता है डिफरेंशिएशन को, वो यहाँ तक नहीं जाता, इन सब चीज़ों पे बकवास नहीं करता। रीज़न क्या होता है, रटे रटाए टीचर हैं, रटे रटाए क्या हैं, टीचर हैं। अब तुम्हारे आसपास जितने भी स्कूल वगैरह हैं, ठीक है ना, वो रट के आए, डिफरेंशिएशन का मतलब है d/dx। देखना तुम्हारे स्कूल जब भी स्टार्ट होगा, सर यहाँ पे लिखेंगे d/dx, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ी बताएंगे, उसके कहेंगे बेटा ये d/dx होता है, इसका मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। और वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, सही है, उन्होंने भी जैसी चीज़ें पढ़ी हैं वैसे बच्चे के साथ में टिप देंगे। लेकिन रियलिटी यही है कि d/dx का मतलब है ये जो मैंने इतना तिड़िम झाम किया हुआ था, ये है असली d/dx का मतलब। पता होना चाहिए dx आ कैसे रहा है, dx नॉट फॉर ए विथ रिस्पेक्ट टू, dx इज द डिफरेंस ऑफ फंक्शन विच इज रिप्लेस y प्लस डेल्टा y and replace x by x plus delta x. What is dx delta y and delta x? It is a limited quantity, is going through 0, tends to 0. Once if it not 0, then delta y upon delta x is a finite quantity. तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है फाइनाइट क्वांटिटी है, जो निरंतर किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ। किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ। और यहीं से बात निकल के आती है कि n डिग्री का पॉलिनोमियल अगर हमारे सामने है और उसको हम n बार डेरिवेट कराते हैं, n+1 बार डेरिवेट कराते हैं, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। जैसे यहाँ पे x की पावर 5 का हम अगर इसका डिफरेंशिएशन 6 बार कराया तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। करके देख लो, एक बार आएगा तो 20 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा, खत्म। और अगली बार जैसे तुमने कराया 0। तो उसका मेन रीज़न यही है, 0 आने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि 0 क्यों आता है। नई बात बल्ले पड़ी, समझ आया कि नहीं आया। तो रियलिटी में रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि 0 हो क्यों रहा है, एक्चुअल प्रोसेस यही होता है। तो रियल मीनिंग तो यही है लेकिन जो हम लोग डुप्लीकेट लैंग्वेज है टीचर बोलता है वो ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और हम ये भी जानना चाहिए कि जो y होता है वो ऑलरेडी किसका फंक्शन होता है, x का, इसलिए यहाँ पे x का फंक्शन हम रख सकते हैं, y को रख सकते हैं। और y का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, dy/dx, y का, केवल y का। अगर मैं यहाँ पे d/dx ऑफ z लिखता हूँ तो आंसर तुरंत कितना होगा, 0। कितना होगा, 0, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि z इज द फंक्शन ऑफ x, z इज द फंक्शन ऑफ x। मैं कहीं पर भी नहीं बोल रहा, लेकिन बोलूँगा तो मैं कभी इसके बारे में भी नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड है, वर्ल्ड फेमस है, दुनिया जानती है कि y इक्वल टू क्या होता है, fx होता है। यानी y किसके लिए काम कर रहा है, x के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है, x के लिए। तो अब कोई शख्स किसी के लिए काम कर रहा है तो फिर वो बुराई तो नहीं रचाएगा, उसको 0 थोड़ी ना वो करेगा। समझ आएगा कि नहीं आएगा। कल को तुम्हारे स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनको स्कूल से गेट पर रोक दे, कहीं नहीं से आप अंदर, तो गेट मैन ने किसी हक से रोका होगा ना, वो भी तो जिस शख्स के लिए बाहर वाला पर्सन काम, वो तो उसी से काम कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम dy/dx यहाँ पे किसी फंक्शन का भी लेंगे जिसको बोलेंगे कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। नहीं आया समझ में, क्लियर हो गई ये चीज़, नहीं हुई, सोच लो, नोट कर लो।